नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल फिन ग्रोथ मंत्रा की तरफ से आपका स्वागत करता हूं और अपने चौथे आईपीओ एनालिसिस के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। आपको सभी को पता है कि इससे पहले के 3 जो आईपीओ आए थे, पहला था आईआरएफसी का, दूसरा था इंडियन पेंट्स इंडिगो पेंट्स लिमिटेड का और तीसरा था होम फर्स्ट फाइनेंस का। साथ में दोस्तों मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों से और दर्शकों की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई थी कि कम से कम 2 दिन पहले मैं अपना वीडियो पोस्ट कर दिया करूँ। सॉरी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा अगली बार से इसको 2 दिन पहले पोस्ट करने की। एक्चुअली क्या हुआ, थोड़ा-सा बिज़ी के कारण टाइम नहीं मिल रहा था, बट श्योरली आई विल ट्राई एंड गिव इट 2 डेज़ बिफोर द सबमिशन डेट सो दैट आपको आराम से मौका मिल सके उस पे विचार करने का, एनालाइज़ करने का और आप कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। स्टोव क्राफ्ट जो कंपनी है, भाई साहब 1994 की कंपनी है ये और ये जो हमारा होम अप्लायंसेस होते हैं उसके लिए काम करती है। और मैं आज बाकी आईपीओ एनालिसिस से अलग जाके, वो तो रहेगा जो सब पिछली बार करता हूँ, आपको एनालाइज करके बताता हूँ, बट आज मैं आपको अलग से कंपनी के वेबसाइट के थ्रू ट्रैवल करना और के थ्रू भी आपको ये सब बताऊंगा कि कैसे बाकी चीजें आप खुद भी देख सकते हैं जो और आपको देखना चाहिए। धन्यवाद। सो स्टार्ट करते हैं आज से। तो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। या सो स्टोवक्राफ्ट लिमिटेड, टीटीके, प्रेस्टीज वगैरह के बाद एक बहुत अच्छी कंपनी है। काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर है इनका, इनका नाम है, स्पेशली इनके ब्रांड्स, आप कंपनी का नाम भले ना जानते हो बट इनके ब्रांड्स आपको पता है। तो ये अपना आईपीओ लेके आ रही है जनवरी 25 से लेके जनवरी 28, यानी मंडे से लेके वेडनेसडे तक, आपका थर्सडे तक रहेगा क्योंकि 26 नेशनल हॉलीडे है, दैट इज वाई। इस कंपनी के इस शेयर की वैल्यू, फेस वैल्यू जो 10 रुपए की है और जो आईपीओ प्राइस वो 384 एंड 385 की प्राइस रेंज में होगा। मार्केट लॉट जो है 38 की है। जो इशू साइज है वो 412 करोड़ का है लगभग, और जो इसमें फ्रेश इशू केवल 95 करोड़ का है। बाकी जो पैसा है वो ऑफर फॉर सेल के थ्रू, यानी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, वो अपना पैसा बाहर ऑफलोड कर रहे हैं। नाउ ये कंपनी जो थी 1994 में बनी, राजेंद्र गांधी है, सुनीता राजेंद्र गांधी इसके प्रोमोटर्स हैं। सो ये मैंने जैसा कि कहा कि इंडिया की एक बहुत बड़ी कंपनियों में से एक है। इनके जो फेमस ब्रांड है पिजन एंड ग्लीमा ब्रांड्स, ये बहुत ज़्यादा मार्केट में उनकी डिमांड है। मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू और प्रीमियम, सेमी प्रीमियम किचन सप्लाईज बनाते हैं। इन्होंने ब्लैक डेकर जो अमेरिका की कंपनी है उसके साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया है और उनका जो पोर्टफोलियो वो 660 प्लस किचन सोल्यूशन, जिसमें कुकिंग वेयर हैं, कुकवेयर हैं, अप्लायंसेज हैं, हाउस होल्ड यूटिलिटीज हैं। 2019 में इन्होंने एक अपना प्लांट स्टार्ट किया पिजन एलईडी प्रोडक्ट्स का। यहाँ पे एक और बताना चाहूँगा कि पिजन जो इनकी प्रोडक्ट जो ब्रांड है उसके पीछे एक लिटिगेशन चल रहा है जिसमें इन्हें टेम्परेरी इंजंक्शन मिल गया है, लेकिन केस अभी चल रहा है। ये एक डिस्क्लोजर है, आप ये ध्यान रखिएगा प्लीज। कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है पिजन के ब्रांड से 651 डिस्ट्रीब्यूशन है 27 स्टेट्स में, 5 यूनियन टेरिटरीज में और 12 डिस्ट्रीब्यूशन है ग्लीमा के ब्रांड से, जिनका 65 स्टोर्स अक्रॉस द 4 स्टेट्स एंड 28 सिटीज में है। एंड केवल इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी काम करती है। यूएसए, मैक्सिको, केनिया, कतर, श्रीलंका, फिजी, बहरीन एंड कुवैत में इनका काम होता है। स्टोव क्राफ्ट इसके अलावा मैनेज की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है बेंगलुरु में है, बद्दी हिमाचल प्रदेश में है। पिजन और ग्लेमा जो इनके ब्रांडेड अप्लायंसेज हैं, मैन्युफैक्चर्ड बेंगलुरु यूनिट एंड बद्दी फैसिलिटी फोकसेस ऑन कंपनी बिजनेस, जो ओवरसीज बिजनेस है उसको। तो मैंने प्रोडक्ट्स आपको लाइक एलपीजी एंड इनर लेड कुकर वेयर्स एक्सेट्रा। ना तो अगर मैं नट सेल में बात करूं इस कंपनी के बारे में, तो ये कंपनी एक जो स्टोव क्राफ्ट लिमिटेड है, किचन सोल्यूशन में काम करती है, होम सोल्यूशन मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग में काम करती है। इसको 2018 में इनका बिजनेस काफी डाउन हो गया था, ये लॉस में थे, लेकिन अभी ये रिवाइवल मोड में है। इनके जो सुपर अर्निंग है वो अभी आपको मैं बताऊंगा कि FY21 में इन्होंने जो बढ़ाई है, मुझे उस पर कुछ डाउट है, क्योंकि अचानक से आपकी अर्निंग्स बढ़ जाएं और वो थोड़ी बहुत 10-15% की रेंज में ना बढ़े, काफी ज्यादा बढ़ जाए, तो वो एक ना एक क्वेश्चन मार्क करते हैं। क्योंकि मैं इनकी बैलेंस शीट के गो थ्रू हो रहा था, आई फाइंड आउट nothing new as such is coming which is giving some huge sales, so I have my question mark on that point.
इन्होंने अपने इशू को बहुत ज्यादा एग्रेसिवली प्राइस किया हुआ है। और दो सबसे बड़ी चीज है जो इनके बाकी टीटीके एंड प्रेस्टीज की जो कंपनियां हैं, जिनके कंपटीटर हैं, उनके कंपेरिजन में बहुत ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन कमा लेगा, मुझे उस पर डाउट लगता है। अब ये जो आईपीओ लेके आने वाले हैं, इस आईपीओ का ये करने वाले क्या हैं? टू मेक, सबसे पहली चीज जो इन्होंने कम लोन ले रखे हैं उसको ये पेमेंट करना चाहते हैं। दे हैव नॉट मेड क्लियर वेदर दे वांट टू मेक इट 100% और पार्शियली दे वांट टू डू इट, और बाकी ये दूसरी कंपनी में। अब अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की, तो भाई ये कंपनी जो है वे जिस इकोनॉमी में काम करती है वो इंडिया है। इंडिया कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी है, कंज्यूमर्स के लिए डिमांड है, तो उसकी तो कोई चिंता ही नहीं है। हमारा मिडिल क्लास बढ़ रहा है, वो अपने जो होम अप्लायंसेस हैं उनको बदलना चाहता है, नए यूज करना चाहता है, स्टाइल में जाना चाहता है। आपके पास डबल बर्नर का गैस का चूल्हा है तो आप चाहते हैं कि 3 बर्नर का आ जाए, 3 बर्नर का है तो 4 बर्नर आ जाए, फिर आपको हॉब चाहिए, चिमनी चाहिए। सो दे आर हैविंग ऑल दीज थिंग्स, और इनके लिए इसमें डिमांड है और मार्केट में लगातार कंजम्पशन बढ़ रहा है। लगभग 24% की ग्रोथ रेट वाली इंडस्ट्री है। तो जहाँ पे अब उसमें देखना ये होगा कि ये कंपनी उसमें से कितना ले सकती है। तो इंडस्ट्री इकोनॉमी अच्छी है, इंडस्ट्री अच्छी है। अब आता है कंपनी एनालिसिस, जिसके बारे में एक एक करके आपसे बात करेंगे। अब अगर मैं इस कंपनी की एक स्ट्रेंथ बताने के लिए, मैं अगर आपको पिछले 6 मंथ्स या आफ्टर कोविड जो इफेक्ट आया उसकी बात करने लगूं, तो सितंबर का जो एंडिंग क्वार्टर था और उसे सितंबर 2019 के क्वार्टर से अगर कंपेयर करूं, तो पिजन ब्रांड ने जो कंट्रीब्यूट किया 76.90, 80.68, 86, 80.6, 20, 81.24, 86.289 टू ओवरऑल सेल। इसका मतलब क्या है कि जो इनका पिजन ब्रांड है वो इनके लिए मेजर रेवेन्यू गेटर है। इसके अलावा जो इनका दूसरे हैं, फ्री स्टैंडिंग हॉप्स, कुक टॉप्स, नॉन स्टिक कुकवेयर, एलपीजी गैस स्टोव, इंडक्शन कुक टॉप्स, ये सब मैंने एफएनएस की रिपोर्ट जो है वो कंपनी स्पॉन्सर्ड है, मैंने वहां से लिया है आपके लिए। सो द डाटा यू कैन चेक इट ऑल। और ग्लीमा ब्रांड में वही उसी पीरियड के लिए 5.43, 2.36, 2.4, 5.4, 3.75 एंड 5.858। और अगर डेकर की ब्लैक एंड डेकर 1.5, 2.3, सो ग्रोथ तीनों से बढ़ रही है, बट सबसे ज्यादा पिजन ब्रांड है और उसी के ऊपर इनका एक डिस्प्यूट चल रहा है। दैट इज अनदर प्रॉब्लम। सो जो इनका फ्लैगशिप ब्रांड है पिजन एंड ग्लीमा, मार्केट प्रेजेंस 15 साल से ज्यादा से है, 94 से आए हुए लेकिन 15 साल से है ये। हाई ब्रांड रिकॉल करते हैं क्योंकि हमेशा कस्टमर जो है वो क्वालिटी वैल्यू की बात करते हैं, वो इसको प्रोवाइड करते हैं। सो पिजन तो इनका जो ब्रांड है लगभग आप मार्केट में आएंगे 2-3 दुकानों में से आपको उनके सबके यहाँ मिल जाएगा जो अगर थोड़े से भी नोन है। अब वीकनेस क्या है, इनका जो कंपटीशन है वो काफी हाई इस कैटेगरी में है। टीटी के प्रेस्टीज से न्यू इंट्रेंट इसमें आ सकते हैं, वैल्यूएशन इनका बहुत हाई है, और लिस्टिंग के बाद ह्यूज रिटर्न्स जनरेट करना, आई हैव ए सीरियस डाउट। और जो अपॉर्चुनिटी या स्ट्रेंथ आप कह लीजिए, वन ऑफ द लार्जेस्ट अप्लायंसेस कंपनी है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, सब कुछ बनाते हैं। मैंने बताया 661 प्लस प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ब्रांड नेम ग्लीमा एंड पिजन, बहुत बड़ा नाम है। स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स दे हैव कवर्ड। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इसकी बहुत अच्छी हैं, एंड इन्होंने पिछले आईपीओ की डेट्स, वैसे ये 2018 से आईपीओ लाना चाहते थे, 18 में नहीं ला पाए, 19 में नहीं ला पाए, देन यू हैव सीन द कोविड, तो अभी लेके आ रहे हैं। लेकिन इस पीरियड में इन्होंने 185 करोड़ मोबिलाइज किए थ्रू द एंकर इन्वेस्टर्स, सो दैट इज अ गुड साइन फॉर द आईपीओ। अब अगर मैं बात करता हूँ कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, आज मैं थोड़ी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस डिटेल में जाऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि कंपनी की बैलेंस शीट को आपको कैसे स्टडी करना चाहिए। बाकी चीज पहले मैं समरी जैसे हमेशा बताता हूँ। टोटल एसेट्स 30 सितंबर के लिए 4,984 हैं, और 31 मार्च 2020 47,123, 31 मार्च 19 के लिए 4257। टोटल जो इनका रेवेन्यू है फॉर 6 मंथ 3295, सो इफ यू डबल इट, so it comes around 6,700 crores, and as compared, so it will be almost the same which they have clocked for the 19 and 20. Profit, they have got 287 crores. Now here I have a serious problem, that if this company is basically earning this much profit, but the revenue has not grown, say this is 34, so if I
consider it 36, 33, then it comes out to be 6,600 crore. And so you can reduce that to 5,900 something, 5590, and 6590. Here it is 6790. So the revenue is less as compared to 31st March. So how they have got this much profit here and this is much profit here? So it is a huge jump. I will say almost 900 times. How that has happened, that is a question mark for me. I am not getting it how they've done it. So that I have certain problems with this. Now, if this is the first time I'm doing it like this for you. So on the financial front, the last three fiscal SKL has reported, Stockcraft Limited reported total turnover 534 crores. Lost थी previous year में 18 में, 19 में 640 crore, lost थी 19 में 0.74 crore, और this time FY20 में 3.17. So for 6 months FY21 ended on September 30, it has earned a net profit of 28.78 crores, turnover of 3295 crores. For the first of the company has now shown any tax relative, which is bit surprising. That is what you need to note it down. This part, I am not sure on this. This is a red flag. That is why I had done it with a red. So the company NAV is 5.189 on September 30, 2020. Price to book value 4.9. Post IPO NAV is going to be 77.14. This is based on the upper band. And again, I feel that it is overpriced. P 21.8, whereas in earnings, if you say 396.91, again, that is, I have a doubt. So SKL near zero tax last year, but this year they have all got bottom line boost up. How it can happen? Because till yesterday we were having the COVID and COVID effect is still not over. So how that profit has come up all of a sudden, I don't know. Because most of the time, if you see till June, it was a lockdown. So they want to say within 6 months from June to December, they have clocked that much profit. It is huge. So I have serious doubt on that count. So on account of pandemic imposed lockdown and other related measures, Government of India, manufacturing facility in Bangalore and Badi was shut down for 42 days and 34 days during the first quarter of the current fiscal, which resulted in the ceasing of the manufacturing and sales activity during that period. Despite this, company posted spectacular performance. बस यही एक प्रॉब्लम है भाई साहब कि एक तरफ आप कहते हैं बड़ा बुरा हाल था, 42 दिन तक हमारी फैक्ट्री बंगलुरु की बंद रही है, बद्दी की 34 दिन, और उसके बाद आप कहते हैं इतना अच्छा रिजल्ट आ गया. हाउ कम? That is what we need to see as an investor. So sudden jump and bottom line, I have serious problems. Now peer-to-peer comparison, if you say in Cooktop 25% market share Stockcraft का है and market leader है इसमें Stockcraft, ये positive point. Freestanding cooking hops 20.3, again Stockcraft is a leader in this. Built-in cooking hops 4.8, Faber with 23% is market share leader. Chimney 3.8, Faber 23, and Glen etc. also there. Pans and Kadhai Taba 18.9, TTK 58%. Electric kettle 21, Bajaj is a leader with 23, so not for here. Pressure cooker 11, Prestige is 48, coffee maker 6.6, Bajaj is at 29.1, electric rice cookers 4.7, Panasonic here 35, Juice extractor 3.8, Bajaj 25. So you see that they are leader only out of these many items only in two, whereas Faber and TTK, Bajaj, Philips, they are on the top. And food processor में अभी तक इनका नाम ही नहीं है, well, Philips is at 25%, blender में Philips 44.6%. So as per the offer document, if I say the Stockcraft Limited has shown that TTK, Prestige, Hawkins, and the Butterfly Gandhimati as P listed peers, and they are currently trading at P 56.95, 48, and 464. So if even I consider this also, then also I will say that at 364 PE, after this listing, this upper band price, Stockcraft is costly. Now the comparison on other counts.
with these companies. Market cap TTK will be having 8,328, Hawkins 3,300 crores, Butterfly 898, Stovecraft at the higher rate is 1253 crores. Price to book value TTK 6.2, so APP is cheaper. Hawkins 23, costlier. Butterfly 4.5. I have not taken for this data which I use here. It is not mentioned. Price to earnings 64, Butterfly 494, 449. Then net sales 2073, 64. So TTK Prestige is a leader in this particular sector. Uh, Debt to equity ratio is comfortable. Now, if you ask me, the final analysis of mine is, if we consider H1 FY21 half year one, first half 6 months, super earnings have been shown by the Stovecraft. If we consider by 20 performance, issue is priced aggressively. Loss in FY18, it had opted for QIB portion in IPO. Perhaps the company hurried in its IPO to encash the boom in secondary market. They could have delayed it further and can get some more backing to its claims, business, and then they could have come up. So I will say there is bit risk, not much thing is left over, will be there. Now, my friends, I would like to show you that what I will do it, but before that, as always, I will say that please subscribe, like, and comment, and press the bell icon on my channel, FinGrowth Mantra. Before I finish up today, I will say one more thing, that today I am going to show you the balance sheet. This is the balance sheet which I taken from the red herring prospectus of this company. And this shows that, if you see here, if you're moving, my cursor is here, current assets portion, financial receivables has not gone that much. Trade receivables 1030 as compared to 96. So that has not shown that much profits, but the company is showing that they have got a huge returns. So till 2019, 31st March, revenue from operations 6409, 31st March 2019, here 6698, only 200 crores profit. A more excess they have got the in revenues. Expenditures had also increased, 3175, 3232. It means bit it is higher on that side also. So here it is, you are seeing that these are on the lines. 2020 and 2019 financial year, both are on the same line. But this particular financial year, current financial year, which is just half is completed till 30th September 2020, which they have given in the RHP, they are saying there's huge profit. So how that profit has come up, I was not able to find in this RHP at all. And if you want to visit this company saying that they have got the 660 plus for product portfolios, then they have got human capital 2000 plus plus. Then you can see these brands of this company. These are the brands: Pigeon, Glema, Pigeon LED, and Black and Decker. So these are their product profiles, brands which they have. If you see that you want to have more, you can go download from these balance sheets here also. So I will say that as a company, this company is performing good, but the price is overpriced. So if you consider my opinion, I will say it is not going to give you a huge return. Yes, you can get it, and with this boom is around, you can take a benefit, exit, take it after that again if it goes slow on the lower prices. So that is what I would like to say, my dear friends. धन्यवाद, और आपसे उम्मीद है कि अपना प्यार बनाए रखेंगे। मेरे चैनल फिन ग्रोथ मंत्रा को सब्सक्राइब करते रखिए, और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी जो सीखना चाहते हो, जानना चाहते हैं, उनको करिए, क्योंकि ये IPO एक के बाद एक आ रहे हैं. So I did not have time to record a video for you on the academic matters, so that I will be doing it. My next video will be on the comparison of the 4 IPOs now: Stovecraft, RFC, and this particular Indigo Paints and Home First Finance. कि इनमें ज्यादा पैसा कौन देगा, सीधी सी बात. Clear? So
I have hinted in the previous interview video also कि it is the Indigo Paints which is going to give you the more benefit. लेकिन मैं चारों का एनालिसिस करके आपको डिटेल में बताऊंगा कि कौन सा आपको ज़्यादा देगा, क्योंकि ये जो कंपनी है वो सी 11% से बढ़ सकती है अगले कुछ सालों में कुकवेयर इंडस्ट्री, तो उसका एक प्रॉफिट इनको आएगा। सो 12.5% का ग्रोथ रेट है। तो आप इनवाइट कर सकते हैं, आप इस कंपनी के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन जो रिस्क मैंने बताया कि लो प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह वो रहेंगे और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो मार्जिन नहीं ले सकते आपसे बहुत ज़्यादा ये। सो ये प्रॉब्लम रहेगा। तो आप अप्लाई करिए, अलॉट करवा हो जाए तो लिस्टिंग गेन लीजिए, जो भी मिलेगा से 10-15 रुपए पर शेयर लीजिए और बाहर हो जाइए। जब बात नीचे आ जाए यू कैन अगेन एंटर इट। ठीक है, धन्यवाद।